नमस्कार दोस्तों, से राधे। सन 2025 आपके जीवन में एक नई रोशनी लाए। मूलांक के आधार पर सन 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है, हम लगातार आपसे इस विषय में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक 1 से 3 मूलांक के बारे में चर्चा की कि उनके लिए विवाह की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं 4 मूलांक की। 4 मूलांक राहु से प्रभावित है और वहीं पर सन 2025 की अगर बात की जाए तो टोटल आता है 9। राहु और मंगल का संयोग ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम अंत में आपको ये भी बताने वाले हैं कि उपचार क्या होगा और किन महत्वपूर्ण चीजों की सावधानी रखनी होगी, किन चीजों पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है जो आपको परेशान या रोक सकता है। इस नाते वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, जिससे आपको एक सहयोग मिल सके, जिससे जीवन में स्वास्थ्य, नौकरी, बच्चे, पढ़ाई, इन सब चीजों पर चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ सके। सबसे पहले अगर हम राहु की बात करें तो राहु 4 नंबर को गवर्न करता है। ऐसे भी कह सकते हैं 4 नंबर राहु से गवर्न होता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। इस कारण से राहु प्रभावित लोग जब जन्म लेते हैं तो हमने देखा है कि शुरू से ही इनका व्यवहार, इनका जीवन थोड़ा सा अलग होता है। ये अलग दृष्टि कैसे होती है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, इनके व्यवहार की दृष्टि से हो सकता है, इनके परिवार में कला की दृष्टि से भी हो सकता है। कई बार इनके माता पिता के बीच में वो सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है, या माता पिता के बीच में चीजें बेहतर होती हैं तो इनको वो टाइम नहीं दे पाते हैं वो लोग जो इन्हें देना चाहिए। इनके परिवार में बड़े व्यवसाय या बड़े कामों के प्रयास किए जाते हैं, जिसको ये आगे चलकर बेहतर ढंग से संभालने की क्षमता रखते हैं। इनकी अपनी एक सोच होती है, चीजों को कैसे अलग तरीके से पेश किया जाए। इस प्रयोग के नाते कई बार ये चीजों में परेशान और बेचैन भी हो जाते हैं। कोई भी काम अगर इन्हें करना होता है तो उसके प्रति इनकी बेचैनी तेजी से बढ़ने लगती है, और किसी भी कार्य के सिस्टम में अगर किसी के द्वारा अवरोध पैदा किया जाए तो इन्हें एक चिड़चिड़ापन, एक क्रोध या बेचैनी देखते हुए अक्सर देखा जाता है। राहु प्रभावित आदमी बचपन से अपने अंदर कई गुणों को समावेशित किए रहता है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि एक ही टाइम ये अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छे स्टूडेंट भी पाए जाते हैं। राहु वर्तमान युग में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है। अगर इसकी दिशा खराब हो जाए तो नशे से लेकर उन सभी खराब कामों में लिप्त पाया जाता है, और अगर जरा सा भी भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर रही तो राजनीति के साथ साथ नौकरी में श्रेष्ठ पद तक ये पहुंच पाते हैं। जीवन में प्रेम संबंध हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई न कोई एक ऐसा रहस्य या एक न एक बात इनके मन में बैठी रहती है, जिसको लेकर ये बंद कमरे में या अकेले में सोचते रहते हैं। ये तमाम चीजें इन्हें किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। ऐसे लोग राहु से जो प्रभावित होते हैं, इन्हें इन्फेक्शन, एलर्जी की बीमारी या मानसिक रूप से किसी कालखंड में परेशान होना, फिर ठीक होना, फिर परेशान होना, फिर ठीक होना, ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। राहु को अर्थात हमारे शरीर में जो जितने भी इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, उन सब चीजों को बढ़ाता है। राहु को मोबाइल कहा जाता है, राहु को र्यूमर भी कहा जाता है। कई बार इनके बारे में वो भी खबरें समाज में उड़ाई जाती हैं जिनको इन्होंने कभी किया ही ना हो। इस कारण से प्रेम संबंध हो, पारिवारिक बात हो, उनमें भी पिता हो या माता के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं पाते हैं जो ये डिजर्व करते हैं। कई बार ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साथ भी समस्या रहती है। दोस्तों का विरोध भी देखने को पाते हैं। कई बार चोट चपेट की स्थिति भी इनके जीवन में बनती है। इवन जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, वायरल, चिकनगुनिया या बुखार जैसी चीजें, इन्फेक्शन, नोजी या गर्दन में दर्द, इस तरह की स्थितियां भी कई बार इनको पाई जाती है। राहु को शरीर में केवल ऊपर का हिस्सा ही कहा जाता है। इन्हें केतु का
सर का हिस्सा कहा जाता है, केतु इनकी धड़ है। दोनों के बीच में एक दूरी बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार यह दूरी इनको कहीं न कहीं से बेचैनी का आधार बनाती है। इन लोगों में सर्चिंग की अद्भुत क्षमता होती है। कोई भी चीज होने वाली है उसको पहले से ही ये भांप जाते हैं। इनके जीवन में कोई भी बड़ी घटना सडन होती है। मैंने कई बार देखा है कि जीवन इनका एकदम रुका सा था, तुरंत एक आंधी आई, हवा आई और उस चीज ने इनके जीवन को बदल दिया। वो कई अर्थों में हो सकता है कि इनको व्यवसायिक बड़ा लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है। सडन इन्हें प्रेम, विवाह, बच्चे, ये सारी चीजें इन्हें प्राप्त हो जाती है। इस तरह के तमाम ऐसी चीजें, चमत्कार इनके जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन विषय है सन 2025 कैसे जाने वाला है चार मूलांक के लिए। मंगल और राहु की बात अगर की जाए तो ज्योतिष की दृष्टि से एक दूसरे के ये घोर दुश्मन माने जाते हैं। मंगल जहां देवताओं के सेनापति हैं, वहीं राहु को राक्षसों का पक्षधर माना जाता है। जब एक दूसरे को ये मिलेंगे तो कहीं न कहीं दोनों की एनर्जी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ले आएंगे। इस कारण से सन 2025 वालों को अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ में क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहले इन्हें अपने रक्त का खासा ध्यान रखना होगा। राहु अर्थात 4 नंबर वालों को ब्लड प्रेशर, सडन बेचैनी होना, सडन बीमारी होना, सडन रक्तचाप बढ़ना, रक्त से संबंधित बीमारियां होने के चांस रहेंगे। वहीं पर इनका क्रोध या सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी चीजें फ्लैक्चुएट हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं पर जाएं और उस विवाद का हिस्सा हो जाएं जिसको इन्होंने पहले से सोचा भी नहीं था। पारिवारिक दृष्टि से इनके बारे में इनके भाई बहन, माता पिता या दोस्तों में भी ऐसी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है जिसके बारे में इन्होंने किया ही ना हो। पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हों जिसको सुनकर इन्हें गुस्सा और क्रोध और बेचैनी का भी सामना करना पड़ सकता है। घर गाड़ी की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा। वैसे मंगल जमीन का कारक है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि लगे कि हमारी चीजें पूरी होने जा रही हैं, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, एक बेहतरीन जमीन, घर हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब उसके डीप में आप जाएं और देखें कि कहीं न कहीं से इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ये आगे चलकर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस कारण से आप कोई भी जमीन, घर, गाड़ी लें तो उसके बारे में ये चीज खास तौर से ध्यान रखें। अगर मैं नंबर की बात करूं तो गाड़ियों के संबंध में अगर नंबर का चयन करें तो आप 1 नंबर चयन करिएगा, क्योंकि 1 नंबर 4 नंबर और 9 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो क्रीम कलर की ही आपकी चीजें बेहतर होंगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं घर के संबंध में तो घर के नंबर को भी कोशिश करके 1 के ही पक्ष में ले जाएं, जैसे 0055। इस तरह से टोटल जो संख्या प्राप्त हो वो 1 हो तो ज्यादा शुभ होगा। कारण क्या है? 9 और 1 को अगर बैलेंस कोई करता है, 9 और 4 को कोई बैलेंस करता है तो वो 1 नंबर है जो इन दोनों के साथ एनर्जी के साथ कहीं न कहीं से फ्रेंडशिप है, जिससे एनर्जी बैलेंस हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या आपके पार्टनरशिप को लेकर पहले से कुछ बात है तो मैं कहूँगा खास तौर से आप शांत रहें, थोड़ा मन बड़ा करें। ऐसी निगेटिव चीजें आ सकती हैं और अगर आपने इस आधार पर बड़ा निर्णय ले लिया या कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर दी तो वह पीड़ा का आधार बन सकती है। प्रेम या शादी के संबंध में भी गलतफहमियां क्रिएट हो सकती हैं। उसके लिए आप संभल कर चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें तो आपके लिए शुभ और हितकर होगा। रेमेडी की दृष्टि से देखा जाए उससे पहले हम रत्नों की बात कर लें। 4 नंबर वालों के लिए गोमेद एक अच्छा रत्न है, लेकिन कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो आप अपनी कुंडली के आधार को जरूर चेक कराएं। राहु किस घर में कहाँ बैठा है, तभी आप जाकर गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, लाजवर्त एक ऐसा रत्न है जिसको आप बिना ज्यादा जानकारी प्राप्त किए भी स्वयं से धारण कर सकते हैं। वो आपके राहु केतु के साथ साथ शनि की भी प्रॉब्लम्स को बैलेंस करेगा। ये आपके लिए काफी अच्छा होगा।
पूजा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए अच्छी होगी। भगवान शिव से जहाँ राहु अर्थात 4 नंबर बैलेंस होगा, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से 9 नंबर की भी एनर्जी काफी हद तक बैलेंस रहेगी। ऐसी स्थिति में करना चाहिए कि आपको श्रम दान करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और मेहनत किस तरह से करना चाहिए? मेहनत मंगल का हुआ, और कहीं गंदगी अगर आप साफ करते हैं तो गंदगी को 4 नंबर से जोड़ा जाता है। इस तरह से दोनों एनर्जी को मिलाकर भी आप एक ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जिससे आपके साल की प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी मंदिर के आसपास गंदगी हो उसको साफ कर सकते हैं, किसी विद्यालय के आसपास गंदगी हो उसको साफ कर सकते हैं, अपने घर के आसपास गंदगी हो, घर में कोई ऐसा प्लेस हो जहां पर चीजें खराब हो उसको ठीक कर सकते हैं। जहां दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है वहीं नैऋत्य कोण का स्वामी राहु है। तो आप अपने दक्षिण और नैऋत्य कोण को भी अगर ठीक रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, इससे भी इस साल की एनर्जी गहरे अर्थों में ठीक होते हुए दिखाई देगी। इस वीडियो में हमने आपको बड़ी व्यवहारिक रेमेडीज बताई, और ओवरऑल जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा कम अच्छा है। तो वाहन आदि आराम से चलाएं। कोई भी दवा आप अगर लेते हैं तो उसके एक्शन और रिएक्शन का विशेष ध्यान रखें। और ये एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, किसी बड़े काम को करने चल रहे हैं तो अपने हॉरोस्कोप को चेक करा के ही आप इस कार्य को करें, तो आपके लिए बेहतर और शुभ माना जाएगा। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हृदय से निवेदन है। और धीरे धीरे आप लोगों के प्रेम और सहयोग से हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसे हमें सिल्वर बटन प्राप्त होगी और हमें अपने चैनल के प्रति सम्मान का भाव आएगा। आप लोगों के थोड़े और सहयोग और प्रेम से यह स्थिति हमें प्राप्त हो सकती है। अतः निवेदन है कि आप जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।